नमस्कार, वेलकम बैक टू शॉर्ट्स पाथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है हाल ही में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तीन पद पर तीन पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो यहाँ पे अगर आपको नौकरी मिलती है तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब रहने वाला है, परमानेंट जॉब रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट वाइज जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है कैटेगरी वाइज। लाइक जो पहला है वो है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9, जिसमें अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है एंड एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है। फिर है सेकंड नंबर पे सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है सेम 9, अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 237, अनरिजर्व के लिए 99, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 63, एससी के लिए 35 एंड एसटी के लिए 17। तो इसी इस पोस्ट पे सबसे ज्यादा मतलब वैकेंसीज निकली है, 237 वैकेंसीज। फिर आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 66 वैकेंसीज है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में सिर्फ 3 वैकेंसीज है, जो 3 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व वालों के लिए है। एंड यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में 18 नंबर पे वैकेंसीज है। ज्यादातर लीगल में ज्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे 18 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए है 10, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1। तो ये जो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो आगे डिटेल्स है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो सिंपल जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। लाइक जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल है। लाइक यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ग्रेजुएशन किस फील्ड से मतलब रिक्वायर है, यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आर एलिजिबल। फिर है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में अगर जो ग्रेजुएट है, प्रेफरेबल बीकॉम जिन्होंने किया है उन्हें मैंने स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है। एंड साथ में 2 साल का मतलब इसी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑडिट और अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। फिर है तीसरे नंबर पे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जिसमें एनी ग्रेजुएट, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो परसेंटेज होता है ना, मतलब जो एग्रीगेट जो परसेंटेज लाइक 55, 60, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ये सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उनके लिए मतलब जिनका एग्रीगेट परसेंटेज थोड़ा कम है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है, वहाँ पे बीकॉम विद ICAA या फिर MBA किया हो 2 साल का विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जिन्होंने बैचलर डिग्री की हो इंजीनियरिंग या फिर टेक इन दी फायर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, जिसमें प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने की हो, मतलब कि 10+12 मतलब +12 देने के बाद अगर आपने BA LLB जो 5 इयर्स का कोर्स होता है, या फिर 3 इयर्स का जो कोर्स होता है LLB, अगर आपने इन दोनों में से कोई भी कोर्स किया हो, एंड साथ में अगर आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का
मतलब जो लाइसेंस होता है वो अगर आपके पास है, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 30 एज ऑन 4 सितंबर 2023। सीनियर असिस्टेंट के लिए है मैक्सिमम एज 30 एंड जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है मैक्सिमम एज लिमिट 27। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है सभी पोस्ट के लिए, जिसमें SC ST के लिए है 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स एंड PWD के लिए 10 इयर्स। 10 इयर्स है जो AAI में ऑलरेडी, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी सर्विस करते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज सिलेक्शन है। प्लस जो पोस्ट 1 एंड 2 है, जो पोस्ट कोड, वहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है अप टू द एज ऑफ 35 उनके लिए जो कि विडो है या फिर डिवोर्स वुमेन है या फिर जो जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है जिन्होंने फिर से शादी नहीं की है एंड अपने पति से अलग रहते हैं, उनके लिए अप टू द एज ऑफ 35 वो लोग एलिजिबल है ना, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख सकते हैं, जब बर्थ, द डेट ऑफ बर्थ as recorded in the matriculation secondary examination certificate will only be accepted. No subsequent request for change in the डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन। मतलब आपके पास स्कूल में जो आपकी क्लास 10 या फिर 12 की जो एग्जामिनेशन, जो सर्टिफिकेट है, जो एडमिट कार्ड है, जो रिजल्ट है, उसमें अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, जो लिखा गया है, वही सिर्फ वैलिड माना जाएगा और कोई दूसरा कुछ भी यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसी डेट को यहाँ पे ये लोग मान्यता देंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की गई है। लाइक जो आवेदन की जो शुरुआती जो डेट है, मतलब जिस दिन से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं, एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, वो है अगस्त 5th ऑफ अगस्त 2023 से आप एप्लीकेशन को फिल करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें लास्ट डेट है 4th ऑफ सितंबर। तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। एंड जो एग्जाम्स की जो डेट्स है वो अभी भी अनाउंस नहीं किया गया है, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही अनाउंस कर देंगे। जो रेमुनरेशन है, जो सैलरी है, जो मेन है, ये हम वो भी देख लेते हैं। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो है, वहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 तक का आपको मिल सकता है। एंड फिर सीनियर असिस्टेंट के लिए 36,000 से लेके 1,10,000 एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 31,000 से लेके 92,000 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर इंस्ट्रक्शंस है, लाइक ओनली इंडियन नेशनल्स यहाँ पे एलिजिबल है टू फिल द फॉर्म, द एप्लीकेशन इन पोस्ट के लिए। फिर है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फाइनल सेमेस्टर वाले या फिर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं, यस, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर वो श्योर है कि एज ऑफ द कट ऑफ डेट जो कि है 4th ऑफ सितंबर, 4th ऑफ सितंबर के अंदर, मतलब अगर आपको लगता है, सॉरी, 4th ऑफ सितंबर नहीं, जब एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, मतलब आप मान के चलिए 2-3 महीने के अंदर, अगर आप श्योर हैं कि आपके पास जो फाइनल, जो सेमेस्टर या फिर फाइनल जो ईयर का जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपके हाथ आ जाएगा, तो ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। क्योंकि जो फाइनल जो एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। फिर जो एज है, जो एक्सपीरियंस है एंड द ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये माना जाएगा एज ऑन 4th ऑफ सितंबर, जो कट ऑफ डेट है इनका। फिर यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं फॉर्म को फिल करना, वो दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पहले अच्छे से पढ़ लें एंड पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिल करें। फिर आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल, सॉरी, on the basis on the basis of the details furnished in the application form,
प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब एप्लीकेशन के फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद जब टाइम आएगा तब वो लोग आप लोग आपको आपकी ईमेल आईडी पे या फिर फोन नंबर पे जो कॉल लेटर है वो सेंड करेंगे। तो उस कॉल लेटर मतलब जो एडमिट कार्ड को जो डाउनलोड करके आपको दिए हुए जो लोकेशन में जाके ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका सीबीटी बेस्ड होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट ऊपर दिए गए हैं सभी पोस्ट के लिए सेम है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू टाइप आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा उनके वेबसाइट पे, तो आप उनके वेबसाइट पर जाके जो डिटेल जो सिलेबस है उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उनका एज पर दी पोस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब जिस पोस्ट के लिए जो जो टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सब टेस्ट होगा एंड जो एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। एंड इन सब के बाद जो रोल नंबर्स है, जो फाइनल जो शॉर्ट लिस्टेड जो रोल नंबर है वो एएआई के वेबसाइट पे शो मतलब अपलोड कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एंड अकाउंट्स के लिए कुछ टेस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसमैन के लिए कुछ टेस्ट है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। एंड जो ड्यूरेशन है फॉर दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स will be as per the merit list prepared on the basis of their performance in the online examination, subject to qualifying computer literacy test, मतलब जो जो टेस्ट आपका रहने वाला है जिस जिस पोस्ट के लिए, सभी के बाद जो फाइनल जो जो नंबर्स हैं, जो रोल नंबर्स हैं वो अपलोड कर दिया जाएगा। एंड जो फाइनल जो सिलेक्शन है आपकी हो जाएगी, the roll numbers of the candidates provisionally selected for appointment will be declared on their website। फिर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपकी इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एंड इसके बाद जो अदर जो डिटेल्स है हाउ टू अप्लाई, तो सेम मतलब कैंडिडेट्स को पहले मतलब यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो वेबसाइट पे जो करियर वाले टैब पे जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके, कोई भी और मींस या फिर मोड नहीं है सबमिशन का ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं लिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स के पास अपना वैलिड ईमेल आईडी फोन नंबर होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एक्टिव जब तक ना आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है, वो जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तब तक आपके पास वो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर रहना चाहिए जो आपका एएआई के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। फिर आप देख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड, मतलब जो जो आप जो फॉर्म को आप जो फिल करने वाले हैं वो फिल करने से पहले आपके हाथ में ये सब डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिटेल ओवरव्यू दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं फोटो, डिक्लेरेशन एंड ऑल। एंड जो मेन है एप्लीकेशन फी, वो आप देख सकते हैं थोड़ी अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 1000 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड ये आपको पे करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू, बाय डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं ओ मतलब वेबसाइट पे। एंड ये है जनरल जनरल वालों के लिए, सभी के लिए एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर अप्रेंटिस जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। जो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग फ्री है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। एंड यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से आप चेकआउट कर लें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द फर्दर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट will be made available on the AAI website. Candidates are advised to check their email account and
विजिट AAI वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर डिटेल्स। मतलब अगर आपके पास मतलब जो और भी जो सिलेबस है, जो अदर जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको सब कुछ उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।